बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ खुर्रम मीर टीवी के साथ। तो आज यौम दफ़ा है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से यौम दफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यौम दफ़ा ये दिन जो है ना, ये उन शहीदों के नाम है जो हमारे सुकून के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। कुर्बानी जो है ना, वो हमें नहीं पता। जो हम है ना, हमें नहीं पता कुर्बानी किसे कहती है। कुर्बानी उस माँ से पूछें जिस माँ ने अपना नौजवान बेटा इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया। कुर्बानी उस माँ से पूछें जिस माँ ने अपने बेटे के लिए ख्वाब सजाए हुए थे कि मैं अपने बेटे को जो है ना सेहरे सजाऊंगी, मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। तो जब बेटा शहीद हो जाता है तो फिर क्या होता। कुर्बानी उस बहन से पूछें जिस बहन ने अपना नौजवान भाई, जिसके लिए उसने ख्वाब सजाए हुए थे कि मैं इसे गाना डालूंगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ ढोलकी रखूंगी, मेरे भाई की शादी होगी, वो नौजवान भाई जो शहीद हो जाता है। कुर्बानी उस बाप से पूछें जिस बाप ने अपना नौजवान बेटा हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तानी परचम के लिए कुर्बान कर दिया। कुर्बानी उस भाई से पूछे जिसने अपना साथी कुर्बान कर दिया। जो बचपन में खेलते थे वो साथी उसने कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे सुकून के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है कि कुर्बानी क्या होती है। कुर्बानी उनसे पूछें, उनको पता है। हमें इस दिन की जो है ना सही तरह से, हम इस दिन की जो इज़्ज़त वो नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ जो है ना उन शहीदों के लिए ये एक दिन जो है ना कर लेते हैं। हम इस दिन के लिए हम स्टेटस लगा देते हैं, हम वीडियो बना लेते हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं भी ये वीडियो आज के दिन ही बना रहा हूँ। हम इस दिन, एक दिन यौम दफ़ा वाले दिन, हम सिर्फ वीडियो बना देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। हम सिर्फ एक दिन जो है ना उनको याद करते हैं। उस माँ से हमें पूछना चाहिए जो सारी ज़िंदगी अपने उस बेटे को जो है ना याद करती है, जो इस कौम के लिए शहीद हो गया, वो हमारे लिए शहीद हुआ। हम क्या करते हैं, हम कोई याद नहीं कर, हम उल्टा हो जाते हैं कि हम बल्कि क्या कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हमारे जो है ना टैक्स के पैसों से वो अपनी तनख्वाह नहीं लेता। ये देखिए, तनख्वाह लेता है जी वो। कौन बंदा अब हमें कोई कहे कि ये पैसे ले लो और जाओ मर जाओ, हम मर जाएंगे। वो फौजी तनख्वाह लेते हैं लेकिन करते क्या हैं, वो हमारे लिए बॉर्डर पे बैठे हैं, वो रात को सोते नहीं हैं हमारे लिए। हम सोते हैं चैन से, सुकून से, और वो हमारे लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, दिन रात उधर बैठे हैं कि कहीं हमला ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम जी कहते हैं वो तनख्वाह नहीं लेते, वो हमारे टैक्स के पैसे नहीं हैं। यार बाहर में जाओ आप, हमारे टैक्स के पैसे हैं। वो बेचारे हमारे लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं और हम कहते हैं टैक्स के पैसे। ये कौन सा इंसाफ है। हम एक दिन स्टेटस लगा देते हैं और क्या है जी, यौम दफ़ा हो गया। उस माँ से पूछना चाहिए, उस बहन से पूछना चाहिए जो वो ख्वाब सजा कर बैठे होते हैं कि मेरा बेटा आएगा और हम शादी करेंगे, उसे सेहरा सजाएंगे और ढोलकी रखेंगे और उसकी बीवी ले आएंगे। हमारे इधर बेरा है ना, उसमें एक जो है ना वो मेरे ख्याल से कैप्टन था या मेजर, इस तरह से ना। तो वो जवान बिल्कुल, उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी थी कुछ दिनों बाद, तो वो शहीद होकर आ रहा था। हम उस माँ से पूछें जा करके ये तनख्वाह लेता था या ये टैक्स के पैसे हमारे लेता था, ठीक है। उस माँ से हमें पूछना चाहिए कि उस पर क्या बीत रही है अभी। मैं अभी इस गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए माजरत, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी थी
हम सिर्फ इस दिन एक दिन हम देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, हम वीडियो लगाते हैं, हम कहते हैं हमारा सबसे अच्छा स्टेटस होना चाहिए ताकि हमारी तारीफें हो। हम सही से जो है ना कदर नहीं कर रहे इस दिन की। ये एक दिन नहीं रखना चाहिए, हमें पूरा साल उनकी कदर कर, हमें नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे। वो भी किसी के बेटे हैं, वो किसी का भाई है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का शोहर है, ठीक है। उस बीवी से जाकर पूछें जो अपना सुहाग इस वतन पे कुर्बान कर लिया, हमारे पर कुर्बान कर लिया। उन बच्चों से पूछें जो यतीम हो गए, बचपन में जो यतीम हो गए, उन बच्चों से पूछें कि ये दिन क्या है, इस दिन की अजमत क्या है, इस दिन की शान क्या है। हम बस स्टेटस पे रहते हैं। उनसे पूछें जो रो रो कर, ज़ाहिर नहीं होता लेकिन अंदर जाकर उनसे जो है ना वो देखने वाला कोई नहीं होता। मैं वीडियो जो पता नहीं किस तरह बना रहा हूँ, मुझे अब नहीं पता, मेरा अंदर जो है ना ऐसे कर रहे। तो हमें आइए हम मिलकर ऐद करते हैं कि हम इस दिन की नहीं, जो नौजवान हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हमें आज ऐद करना चाहिए कि हम उनकी कदर करेंगे। हम जी क्या करते हैं, 6 सितंबर आता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, झंडे लेते हैं, तो क्या है जी यौम दफा मना रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं। हमें कदर नहीं है इस दिन की, ये आप सोचें। हाँ मैं भी सोचता हूँ, मैं कौन सा कर रहा हूँ कदर, कौन सा हमने कदर की। हम एक दिन ये कर लेते हैं तो कौन सा क्या हो जाता, हमें उनकी कदर नहीं आती करनी। तो आज आइए मिलकर ये ऐद करते हैं कि हम जो है ना मिलकर उनका जो है ना उनकी कदर करेंगे। वो फौजी नौजवान उनकी कदर करेंगे, वो किस तरह हमारे लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे सुकून के लिए कि हम सुकून से सो सकें, हमारे सुकून के लिए कि हम दिन में काम कर सकें। वो पूरा दिन उठते हैं, वो पूरी रात उठते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। बॉर्डर पर वो अपनी जान हथेली पर रख कर खड़े हैं, किसके लिए, हमारे लिए और इस वतन के लिए। वो फौजी हमारे लिए बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रख कर खड़े हैं और उनका माँ बाप वो सो नहीं पाता। हमें यही लगता है कि वो सो जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं सोते, चैन ही नहीं होता। हमारे चैन के लिए वो अपनी रातें कुर्बान करते हैं, दिन कुर्बान करते हैं, फिर शहीद हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, धमका लेते हैं। यार कौन सा इंसाफ हम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़कर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे कि वो भी किसी की औलाद है। तो जी ये वीडियो मैं एंड करता हूँ इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारी पाक फौज को सलामत रखे, उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आपने भी दुआ लाज़मी करनी है, अल्लाह पाक हमारा हम नासर हो। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।